हाय गाइस, वेलकम टू डिजिटेक क्रिएटर ऑफ द ईयर डे 2। और आज हम बात करेंगे कि हमारे जो सभी फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स और क्रिएटर्स हैं जो कि कहते हैं कि बीच पर शूट करना है, बीच पर शूट करना है, बट आज जब एक्चुअली मैंने लाइव देखा प्रोफेशनल शूट बीच पर कैसे होता है, तो सर मुझे लगा कि ये नहीं होना चाहिए। राजू सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि इसको टास्क को सेकेंड डे रखने का क्या रीज़न था कि पहले दिन जो हमारे कंटेस्टेंट्स, हमारे क्रिएटर्स हैं, वो पहले कंफर्ट जोन में चले जाए, थोड़े से बिल्कुल स्मूथली काम करे और उसके बाद वो एकदम से इतना बड़ा चैलेंज ले ले ताकि डे 3, डे 4 के लिए वो टेंशन में आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि डे 1 में इंडोर का जो टास्क दिया गया था और जो स्मॉल आउटडोर सेशन जो दिया गया था वो इसीलिए था कि क्रिएटर जो है वो जो हमारे फेस ऑफ द ईयर की जो गर्ल हैं उनके साथ यूज टू हो जाए, उनके साथ उनकी एक केमिस्ट्री बन जाए। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा टास्क था। और चूंकि वो ऑलरेडी फोटोग्राफी कर रहे हैं, सिनेमेटोग्राफी कर रहे हैं, तो हाँ, ये एक चीज़ है कि थोड़ा निचोड़ा गया और वो निचोड़ना जरूरी है, क्योंकि भाई ये जो टाइटल है ना, क्रिएटर ऑफ द ईयर, ये कोई स्मॉल टाइटल नहीं है। ये जस्ट लाइक अ स्टार है। तो अगर आपको स्टारडम चाहिए तो उसके लिए आपको लंबी छलांग तो लगानी पड़ेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। और आज जैसे डे 2 था, बीच डे था, सारे कंटेस्टेंट से मैंने बात की, सबके इंटरव्यूज़ दिए, सब काफ़ी एग्जॉस्ट थे, लेकिन सबको लाइक यही एक्साइटमेंट थी कि आगे वाले जो दिन आएंगे उसमें और क्या चैलेंजेस होंगे। सब बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन एक चीज़ जो एकदम स्टैंड आउट करी, जो आप लोगों ने भी नोटिस की होगी, जो बहुत अनएक्सपेक्टेड थी एक्चुअली, कि हमारे जो फोटोग्राफर हैं, क्रिएटर ऑफ द ईयर शयान, जब चिट्स बांटी गई मॉडल्स की तो उनके पास सोनिया का नाम आया और उन्होंने चिट फेंकी। लेकिन आज सारी चैलेंजेस के बाद वो सोनिया को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे कि नहीं, मुझे एक और शॉट लेना है, एक और शॉट लेना है। तो आपका उस पर क्या कहना है पुनीत सर? इनफैक्ट अभी वो बैठ के बात ही कर रहे हैं। कल के शूट के लिए भी मैं भी गया तो मैंने देखा वो दोनों बात ही कर रहे थे आपस में। तो आई एम प्रीटी श्योर वो आपस में केमिस्ट्री बैठ गई उनकी। कल उनको लगा था कि कुछ फर्स्ट डे था उनके लिए भी शूट का, एंड वो एक्चुअली मुझे लगा था शान जब उन्हें कुछ पोस्ट करने के लिए बोल रहे थे तो वो शायद नहीं कर पा रही थी फर्स्ट डे पे। तो वो फाइनली केमिस्ट्री बैठ गई, बीच वाली वाइब थी, लोकेशन बहुत अच्छी थी स्पेसिफिकली, और शूट करने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो वो केमिस्ट्री बैठ गई, इस वजह से वैसा शूट निकल पाया। और नाउ बोथ आर कंफर्टेबल फ्रॉम ईच अदर। तो आई एम गेसिंग कि कल भी उनका शूट काफ़ी अच्छा निकल जाएगा अगर वो साथ में पेयर होते हैं वंस अगेन। तो हाँ, अगर शयान और सोनिया की जो पार्टनरशिप है, जो उनका बॉन्ड है, उनके अलावा कोई और आपको ऐसा लगता है कि वो पेयर बहुत अच्छा है, लाइक फोटोग्राफर एंड मॉडल? क्योंकि एक मॉडल एंड एक फोटोग्राफर की बॉन्डिंग होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक परफेक्ट शॉट के लिए। तो राजा सर, ऐसा क्या लाइक दूसरा आपको कॉन्टेस्टेंट लगता है कि नहीं, ये फोटोग्राफर उस मॉडल के साथ बहुत अच्छा काम निकाल पाएगा अपना? सुदीप्ता जो है, मैं सुदीप्ता की थोड़ी तारीफ़ करना चाहूँगा। उसका रीज़न ये है कि वो किसी को भी ईजिली कंफर्ट जोन में ले आता है, पहली बात। दूसरी बात, कई बार क्या होता है ना, थोड़े ग्रह नक्षत्र भी ख़राब होते हैं तो ना कल हो सकता है कि उनका राहु केतु थोड़ा सा बिगड़ा होगा और आज वो सब सेटल हो गया। इसीलिए मेरे ख्याल से आज का दिन उनके लिए बहुत अच्छा गया और आई होप कल का दिन भी उनके लिए बहुत अच्छा गया। सर, मैंने सुबह देखा, जब मैंने पुनीत सर से बात की, साहिल सर से बात की, राजू सर से बात की, सभी ने सुदीप्ता की काफ़ी तारीफ़ करी। तो अमित सर भी वहाँ थे, अमित सर ने भी देखा था। सर, सुदीप्ता की परफॉर्मेंस आपको आज किस तरीके से हटकर लगी? क्या आपको लगा कि उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया? सुदीप्ता की एक खास बात यह है कि जैसे कि जो हम टास्क दे रहे हैं क्रिएटर ऑफ द ईयर में, हम एज ए ब्रांड हम ये चाहते हैं कि जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उसका सही तरीके से यूज़ करके आप कितने क्रिएटिव शॉट्स निकाल सकते हैं। तो सुदीप्ता हैज़ स्टूड आउट ऑन दिस। आज जब हम बीच पर थे, कुछ कंटेस्टेंट्स थे जो नेचुरल लाइट के साथ खेलना पसंद कर रहे थे, बट सुदीप्ता बीइंग सुदीप्ता, डिस्पाइट कि वहाँ पर बहुत सारी नेचुरल लाइट थी, ही स्टिल यूज्ड डिजिटेक की लाइट्स, और उसने जो क्रिएटिवली शॉट्स निकाले हैं, मुझे लगता है वो बहुत आउटस्टैंडिंग किया है उसने आज। पुनीत सर से मैं ये जानना चाहूँगी कि सर, ऐसे कुछ चैलेंजेस हमें देखने को मिले हो जो कि लाइट को छोड़कर हो, या फिर उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा अप एंड डाउन? स्पेसिफिकली जब आप बीच पे शूट करते हैं ना, तो सनलाइट एक सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि
अब जब मॉर्निंग आवर्स में स्टार्ट करेंगे, ब्लू आवर्स होते हैं, फिर उसके बाद स्पीड से लाइट ना इंक्रीज़ होती है, तो आपके पास टाइम बहुत कम होता है शूट का, क्योंकि बहुत स्पीड से लाइट चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, आपका कैमरे का वाइट बैलेंस आपको अकॉर्डिंगली सेट करना है, अपने मॉडिफायर्स, अपने इक्विपमेंट जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट है उसे अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है, ताकि आप उस टाइम पीरियड पे जब शूट करने वाले हैं आप वो ऑप्टिमम रिजल्ट लेके आ सको। तो आई थिंक वो जैसे सुदीप्ता की हम वैसे भी बहुत देर से तारीफ करें, तो सुदीप्ता ने वो चीज़ बहुत अच्छे से करी। बाकी जो 2 क्रिएटर्स थे ना, वो नेचुरल लाइट की तरफ ज़्यादा जो है वो सेटल डाउन हो रहे थे। और एक और जो चीज़ हमने नोटिस करी ना, सब लोग बीच की तरफ ज़्यादातर शूट कर रहे थे कि यार पानी में जाना है, पानी में जाना है। बाकी और भी प्लेसेस थे जो बीच पे शूट किए जा सकते थे। बाद में आई थिंक राजा सर ने ब्रीफ भी किया था कुछ क्रिएटर्स को, तो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया कि हाँ चलो पानी से निकलते हैं, अब पानी में बहुत शूट हो गया, और उन्होंने फिर बाद में रिफ्लेक्शन और अदर चीज़ों को ट्राई करके भी कुछ और कंटेंट शूट किया। सर मैंने काफ़ी कंटेस्टेंट से बात की, हमारे जो क्रिएटर्स हैं उनसे बात की, और उन सब ने बोला कि आपने जो वर्कशॉप लिया, आपने जो ब्रीफ दिया उनको, वो माइंड ब्लोइंग था। वो इतना क्रिएटिव था कि जिस लेवल पर वो सोच भी नहीं सकते थे, उस लेवल पे आपने उनको दिखाया कि हाँ लाइट्स का कैसे यूज़ होता है। जैसे आपने कहा क्रिएटिविटी एक्सपेरिमेंट करने से आती है, वो उनको एक लेसन मिला आज के लिए। और आज अभी हमने क्रिएटर्स की बात कर ली, क्रिएटर ऑफ द ईयर की बात कर ली। अगर हम बात करें फेस ऑफ द ईयर, हमारी फीमेल क्रिएटर्स, तो कशिश, एली और सोनिया में से आपको क्या कौन सी वो ऐसी क्रिएटर लगी कि हाँ कल शायद उसका थोड़ा सा नीचे था परफॉर्मेंस, बट आज उसने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया? अमित सर, ऑन द फर्स्ट डे आई थिंक हम सभी बात कर रहे थे कि कल थोड़ा सा सोनिया का परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक लग रहा था हमें, और उसके लिए हमने उसको कुछ ब्रीफिंग भी करी थी बीच में। और इसी वजह से मुझे लगता है कि कल जैसे सयान उसके साथ शूट कर रहा था, तो वो कंफर्ट जोन नहीं बना पा रहा था प्रॉबली, बट आई थिंक वो चीज़ आज ख़त्म हो गई। आई मीन सी गेन्ड मोर कॉन्फिडेंस, और वो सयान क्योंकि अब खुद ही कह रहा है कि ही वांटेड टू शूट मोर विथ हर, तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं बढ़ा है, वो कंफर्ट जोन कहीं ना कहीं बढ़ा है। तो आई थिंक शी इज़ बीन बेटर देन बिफोर येस्टरडे। बिल्कुल सर, एंड कॉन्फिडेंस आज दिख रहा था सोनिया में, झलक झलक के दिख रहा था उसके पोजेस में, उसके एक्सप्रेशंस में। एंड क्रिएटर्स लाइक फेस ऑफ द ईयर की भी बात हो गई, बट अगर हम बात करें कि आने वाले चैलेंजेस क्या इससे भी और ज़्यादा टफ होने वाले हैं, आपने और क्या सोचा है? लाइक थोड़ी सी अगर इनसाइट मिल जाए तो। देखो, कल जो पार्ट हमारा होने वाला है वो है लव फिल्म का ना। अब देखिए, अभी तक क्या था कि एक एक्सप्रेशन वाला मोस्टली पार्ट था कि भाई आपने एक सिंगल फ्रेम पे एक्सप्रेशन देना, बट जब आप वीडियोस पे आते हैं, वीडियोस के पार्ट पे आते हैं, तो वो एक्सप्रेशन को ना आपको मेंटेन करना होता है, पहली बात ये। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप एक पोस्चर पे पोज दे रहे हैं, इट्स ओके, आपके हाथ को सेट किया जा सकता है, आपके फेस को सेट किया जा सकता है, आपके बॉडी पोस्चर को जो है सेट किया जा सकता है, बट वीडियो में ना आपको क्या करना होता है, वीडियो में पर्टिकुलर उस चीज़ को आपको एक बार बता देगा आदमी, एक बार डायरेक्टर आपको बता देगा, लेकिन उसके बाद सेकंड आपको खुद से ही जो है उसको परफॉर्म करना होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कल स्पेशली जो हमारे फेस ऑफ द ईयर की गर्ल्स है ना, उनको कल बहुत ज़्यादा टफ चैलेंज आने वाला है। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि कल वो सोलो नहीं है। अब तक तो ये था कि वो सोलो थी, तो सोलो होने के बाद उनको अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो कल जो कपल शूट होना है ना उनको, वो बहुत नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि उनको उनका परफॉर्मेंस भी दिखाना है, क्योंकि उसके बेस पे उनका सिलेक्शन होना है कि भाई कौन कितनी अच्छी केमिस्ट्री दिखा पा रहा है। और उसके अलावा उनको फोटोग्राफर को भी सपोर्ट करना है। और तीसरी बात कि गोवा की जो गर्मी है, ठीक है, तो गोवा की जो गर्मी है ना, वो बड़ी कमाल है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन और उसके बाद उनको एक्सट्रीम लेवल पे जाके फिर परफॉर्म करना, कल एक्चुअल में उनके लिए चैलेंजेस है। पुनीत सर, आपको क्या लगता है कि एक ऐसी एडवाइस या एक ऐसी चीज़ जो अभी तक वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, या अभी तक उन्हें वो पता नहीं है, उन्हें वो पता होनी चाहिए, जिससे उनका रिजल्ट बहुत अच्छा हो सकता है? और अभी लाइक अगर वो 80% कर रहे हैं तो उनका वो रिजल्ट 110% हो जाए। आज जैसे राजा सर ने शाम को शूट किया था, इवनिंग में एक पूरा एपिसोड बनाया उसका, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा लर्निंग कर्व था। इनफैक्ट हम लोगों के लिए भी, मेरे लिए, साहिल के लिए भी, बिकॉज हम लोग भी इतना एक्सट्रीम फैशन नहीं शूट करते। तो
जितना क्रिएटिव राजा सर आज थे शूट के टाइम पे, और वो मुझे लगता है आज सब हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं या कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्होंने सबने वो नोटिस किया कि यार इतनी लाइट्स को यूज़ करके कितना क्रिएटिव शॉट निकाला जा सकता है, जो कि वो सुबह नहीं कर रहे जब उनका टाइम था बीच पे शूट करने का। तो वो चीज़ आई थिंक आज उन्होंने एक्सट्रीम लाइटिंग में बोलूँगा, आउटडोर लाइटिंग वो आज सीखी, ऑब्जर्व करी, चाहे वो कंटिन्यू लाइटिंग हो, वीडियो लाइट को कैसे यूज़ करना है स्टोरी के अकॉर्डिंगली, या फिर वो स्ट्रोब लाइट के साथ में हो। तो वो मुझे लगता है आने वाले डेज़ में उनको वो बहुत काम करेगा, और उनसे उनका लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो, और एक्चुअली ना क्रिएटिव अप्रोच जो है, जो आई थिंक राजा सर का इतना एक्सपीरियंस है शूट्स का, तो वो क्रिएटिव अप्रोच लेके आना, वो माइंड में वैसी स्टोरी क्रिएट करना विद प्रोडक्ट, आई थिंक वो आज सर ने बहुत ही अमेजिंग वे में दिखाया सबको। तो वो एक अप्रोच उनको अच्छी लगी भी, उन्होंने भी, वो खुद सबसे मैं बात कर रहा था, वो भी बोल रहे थे कि लेवल सर ने ना आज यहाँ से बिल्कुल 200% ले गए ऊपर। बिल्कुल, मैं अपने लिए भी सर ये जानना चाहूँगी सर, आज ये जो 8-9 लाइट्स आपने यूज़ करी है, इसके पीछे की क्या टेक्निक थी सर, मेरे को एक बार बताइए प्लीज, मतलब क्यों यूज़ करी? एक्चुअल में ना मैं 16 लाइट यूज़ करना चाह रहा था। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, हम 16 लाइट का हमारा प्लान था, बट यहाँ पे और भी लोग जो थे ना तो वो लगे हुए थे लाइट्स के लिए। उसमें सिंपल सा रीज़न था, मेरे पास जो कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ A79 सोनी का, उसमें ना 80,000 तक का शटर दिया हुआ है, 1/80,000 तक का। तो मुझे ये देखना था कि हम कितनी लाइट को मर्ज कर सकते हैं, और मे बी अगर मुझे मौका मिला तो मैं कोशिश करूँगा कि एक बार एटलीस्ट 64 लाइट्स के साथ में ज़रूर शूट करूँ, कुछ ना कुछ यूनिक। अब वो देखते हैं कि वो कौन से सीज़न में आता है। बट हाँ, डेफिनेटली 64 लाइट्स के साथ कुछ ज़रूर किया जाएगा। तो होता है ना कि 64 GB का कार्ड मिल गया तो सब कुछ मिल गया, तो वैसे देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं। डेफिनेटली दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, और जब तक दिमाग चलता रहे, अभी तो मैं 150 साल का ही हूँ तो मैं थोड़ा और सीनियर होऊंगा तो और क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी मेरी। मैं ये जानना चाहूँगी सर कि जो हमारे क्रिएटर ऑफ द ईयर हैं साहिल सर, इनकी जो टेक्निकल नॉलेज है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर जो स्टोरी टेलिंग का तरीका है, प्रेजेंट करने का तरीका है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? इसमें मैं सबसे पहले हाईलाइट करना चाहूँगा एक चीज़ को, कि उनका लाइटिंग का टेक्निक तो बहुत अच्छा है, नो डाउट उनको लाइटिंग की नॉलेज है। आज हमने पूरा दिन उनको शूट करते हुए देखा, उन्होंने डिजिटेक के प्रोडक्ट्स को भी हाईलाइट किया, 3.4 पॉइंट लाइटिंग भी यूज़ करी। लेकिन आज मेरा ऑब्जेक्टिव आज पूरा अलग था। आज मैं राजा सर के साथ था, मैंने आज कोई और काम करा ही नहीं, ऑब्जर्वेशन करा, मॉनिटरिंग करी और सीखा बहुत कुछ। और यहाँ पे मैं राजा सर की तारीफ़ करना चाहूँगा, मैं खुद इतने सालों से फोटोग्राफी कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगता है सारे जो हमारे क्रिएटर्स हैं, स्पेशली जितने भी हमारे जो फोटोग्राफर्स हैं, सुदीप्ता हैं, नीले हैं, इनको जो सीखनी चाहिए वो है, स्पेशली राजा सर जी ने जो हमें सिखाई है वो है आर्ट वर्क। फॉर एग्जांपल जिस तरह से राजा जी ने वो वोल्केनो वाला इफेक्ट क्रिएट करा, उसके बाद पूरा जो है सूरज ढल चुका था, ठीक है, उन्होंने 3 लाइटों का इस्तेमाल किया। एक लाइट डाली सरफेस के ऊपर, एक लाइट डाली हमारे सब्जेक्ट के ऊपर, एक लाइट स्नूट जो हमारी थी वो मॉडल के ऊपर डाली, एक वहाँ से लाइट डाली। उसको आई थिंक बोलते हैं आर्ट डिज़ाइन, या फिर आप कह सकते हैं आर्ट डायरेक्टर का काम। वो विज़न रखना बहुत बड़ी बात है। वो एक चीज़ आती है, कैसे आती है? तजुर्बे से। तो इनफैक्ट मैं खुद इतना कह सकते हैं चकित था, हैरान था कि जो लेवल ऑफ डेडिकेशन सर ने दिखाई, वो इनके इतने सालों का तजुर्बा जो है, एक्सपीरियंस जिसे हम कहते हैं, वो बोल रहा था। तो मुझे लगता है जो हमारी जो सवाल है हमारा कि उन्हें और क्या सीखना चाहिए या फिर कैसे वो बेस्ट और कर सकते हैं, तो मुझे लगता है जो आर्ट वर्क वाला काम है उस पर अगर वो और बेहतर काम करे, पूरा सेट डिज़ाइनिंग के साथ में माइंड में एक विजुअलाइजेशन या फिर एक पूरा जो है कॉन्सेप्ट रेडी करके अगर वो काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। और दूसरा ये इसमें जो मैं कहना चाहूँगा ये कि एक होता है काम में हार्ड वर्क करना, एक होता है काम में झोंक ही देना। पूरा झोंकना मतलब पूरा ही समर्पित कर देना, जी आज तो मैं इसी में समर्पित करूँगा। तो वो राजा जी से मैंने सीखा, मतलब इन्होंने कोई अपने ड्रेस का ध्यान नहीं दिया। तो अमित सर, जैसे साहिल सर ने बोला आर्ट वर्क की बात करी, जो कि आज हमें दिखाया राजा सर ने, क्योंकि राजा सर ने आज दिखाया तो काफ़ी कुछ उन लोगों ने सीखा भी, काफ़ी उनकी नॉलेज गेन भी हुई। तो आपको लगता है कि अब वो जो आर्ट वर्क है वो हमें Day 3 में देखने को मिलेगा? होपफुली, आई मीन डेफिनेटली मिलना चाहिए। अगर अब Day 3 में भी अगर वो यूज़ नहीं करते हैं तो आई मीन कहीं ना कहीं उनकी कमी रहेगी। आई मीन जैसा कि वो सारे पार्टिसिपेंट्स कह रहे थे कि राजा सर पहले क्यों नहीं किया उन्होंने, अगर उन्होंने पहले किया होता तो हम यूज़ करते। तो मैं यही समझ पा रहा हूँ कि वो डेफिनेटली कल इसको यूज़ करेंगे कहीं ना कहीं। एंड आई मीन ऑफ कोर्स दिस इज़ अ लर्निंग प्लेटफॉर्म। अगर यहाँ पर आप कुछ नया सीख के नया तरीके से नहीं करोगे तो आई मीन आप जो टाइटल के लिए लड़ रहे हो वो टाइटल हासिल भी नहीं कर पाओगे फॉर श्योर। अमित सर,
ये जो पूरा आपने कॉन्टेस्ट आपने शुरू किया था एक कॉन्सेप्ट से लेके, जो एक्सपेक्टेशन आपने सेट की थी, डे 1 डे 2, अब डे 2 का एंड होने वाला है, तो क्या आपकी वो एक्सपेक्टेशन हाई हुई है या फिर जितनी आपने बार सेट किया था उतनी ही है? एक्सपेक्टेशन से मैं बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है। आई मीन बिकॉज आई मीन जो क्रिएटर्स यहाँ पर आए हैं, आई मीन फ्रैंकली इन सीज़न 1 हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं एंड दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ ऑल आर मेंटर्स हियर, क्योंकि जहाँ पर भी कोई अगर कमी नज़र भी आ रही है वो धीरे धीरे उनको ब्रीफिंग कर रहे हैं किसी तरीके से। मुझे तो लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छा हो रहा है और कल 2 दिन जो और बाकी हैं, मुझे लगता है इससे भी बार आई मीन कहीं ना कहीं ऊपर ही जाने वाला है। कल का चैलेंज बहुत मज़ेदार होने वाला है और बहुत कुछ उन लोगों ने सीख भी लिया है। हम भी बेस्ट विशेस देते हैं अपने क्रिएटर्स को, फीमेल मॉडल्स को, बट कल देखना होगा कि ये जो एडवाइस है वो किस तरीके से काम करती है और कैसे जो हमारे क्रिएटर्स हैं इसको अप्लाई करते हैं जब ये चैलेंज असल में होता है। तो स्टे ट्यून, देखते हैं कि 3rd डे में क्या कुछ होता है।